भाकपा माले तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के बैनर तले सीसीएल के आसपास के इलाकों में व्याप्त जल संकट सहित अन्य सवालों को लेकर सोमवार को बनिया डीजीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बाद में सीसीएल जीएम बासप चौधरी के नाम 9 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले नेता राजेश यादव, माले नेता राजेश सिन्हा, माले नेत्री प्रीति भास्कर आदि ने किया। उन्होंने कहा कि पूरा सीसीएल क्षेत्र गंभीर रूप से पानी का संकट झेल रहा है, लेकिन इसे लेकर तय जिम्मेदारियों के बावजूद सीसीएल की ओर से लापरवाही की जा रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं। यूनियन की ओर से ऐलान किया गया कि यदि सप्ताह 10 दिनों के भीतर दिए गए ज्ञापन के ऊपर कोई सार्थक पहल नहीं होता है तो गांव-गांव से लोगों को संगठित कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान सीसीएल महाप्रबंधक के साथ यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की एक वार्ता भी हुई, जिसमें सभी 9 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जीएम को दिए गए 9 सूत्री मांग में सीसीएल के आसपास के सभी गांव में निर्बाध रूप से पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने, महेशलुंडी, बिल्टू पहाड़ी तथा मुफस्सिल क्षेत्र के अंबाटाड़ स्थित सीसीएल की पानी टंकी का जीर्णोद्धार कर उसे फिर से शुरू करने आदि की मांग शामिल है। कार्यक्रम में मनोज कुमार यादव, रंजीत यादव, गोविंद यादव, मोहनदास, उज्जवल साव, ताज हसन, कन्हैया सिंह, अर्जुन राणा, निशांत भास्कर, पप्पू दास, प्रदीप दास, कमरुद्दीन दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले झारखंड जनरल मजदूर यूनियन हम लोग यहाँ गिरिडीह सीसीएल एरिया के जीएम कार्यालय के समक्ष में आए थे और हम लोगों ने आज इस पूरे इलाके में जो पानी का बहुत ही गंभीर संकट है और बिजली की कटौती को लेकर के जो परेशानी है, अन्य भी कुछ सवाल हैं जनता से जुड़े हुए, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज एक 9 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा है और एक एक बिंदु पर जीएम साहब से बात हुई है और उनकी बातों से ऐसा लगा है कि वो यहाँ इन मुद्दों पर पहले से भी वो बहुत सचेत हैं और हमें भी उम्मीद है कि जिस तरह से बात हुई है उस तरीके से इन बिंदुओं पर कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल इसमें लिया जाएगा, क्योंकि पानी को लेकर के बड़ी भारी परेशानी है और इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो मुद्दों को चिन्हित किया है, उन मुद्दों पर यदि उन चीज़ों पर यदि यहाँ सीसीएल की ओर से स्टेप लिया जाता है तो निश्चित रूप से पानी के सप्लाई को लेकर के लोगों को एक राहत मिलेगी और बिजली का भी सवाल है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जनता की परेशानी है और जिस तरह से सीसीएल की जवाबदेही है, अगर इसमें इन बातों पर अगर अमल नहीं किया गया, अगर इन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम संगठन की ओर से फिर हम एक बार कह रहे हैं कि तब हम लोग 15 दिन के बाद फिर हम लोग यहाँ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जीएम साहब से जिस तरीके से बात हुई है हर बिंदु पर और उन्होंने जिस तरह से भरोसा दिया है वे उस पर अमल करें, यहाँ का पूरा प्रबंधन उस पर अमल करे, जनता को समस्याओं से राहत दिलाए, पानी बिजली के उनके सवाल को हल करे, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। पिछले 55 वर्षों से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में आपका हृदय से स्वागत है। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहली बार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाया हुआ वर्ल्ड क्लास की फैंसी लाइट के शोरूम में आपके मन को लुभाने वाले बेहतरीन प्रीमियम लाइट आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा। वहीं पूर्वी भारत के सबसे भव्य शोरूम में हेवेल्स और लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर, आयरन, टोस्टर, डोसा तवा, ओवन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का हेवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के इलेक्ट्रिकल उत्पाद उपलब्ध हैं। तो आप हमारे शोरूम में आइए और अपने मनपसंद कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद ले जाइए। पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह।